बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलाहुकुम इलाहुं वाहिद, तुम्हारा इलाह तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है। फल्लज़ीना, तो जो लोग ला युमिनून बिल आखिरा, जो आखिरत पर ईमान नहीं लाते, ईमान नहीं रखते, कुलूबुहुम मुनकिरतुन, उनके दिल इनकार करने वाले हैं, वहुम मुस्तकबिरून, और वो बहुत तकब्बुर करने वाले हैं। यानी तीन चीज़ें हैं जो उनके अल्लाह ताला को मबूद हकीकी ना मानने की बुनियाद हैं या रुकावट हैं। पहला ये है कि वो आखिरत पर ईमान नहीं लाते। जो बंदा आखिरत पर ईमान नहीं लाता ना, वो अल्लाह ताला को एक भी नहीं मानता, अल्लाह को वो मबूद भी नहीं मानता। उसको पता होता है कौन सी क़यामत आनी है, उसको ईमान ही नहीं है तो वो जो मर्ज़ी करता रहे। और दूसरा कुलूबुहुम मुनकिरा, उनके जो दिल है ना वो भी इनकार करने वाले हैं। यानी वो किसी दलील को मानते ही नहीं हैं, ना अल्लाह की तमाम नेमतों को जानने के बावजूद मानते हैं, जानते हैं लेकिन तो उसको तस्लीम नहीं करते। ऐसा अल्लाह ताला फरमाता है ना, यारिफून निअमतल्लाहि सुम्मा युनकिरूनहा, वो अल्लाह की नेमतों को जानते हैं फिर इसका इनकार कर देते हैं। तो ये जो इनकार है ना, ये बहुत बदबख्ती है और बदकिस्मती है। एक हदीस है, इनकी मिसाल ऐसे लोगों की, उल्टा जो कूज़ा पड़ा होता है ना, कोई प्याला वगैरह पड़ा होता है, उसमें कोई चीज़ दाखिल नहीं होती। चनाचे इनके दिल ना नेकी को नेकी समझते हैं, ना बुराई को बुराई समझते हैं। इनके दिलों में नेकी दाखिल ही नहीं होती, इनके दिलों से बुराई निकलती नहीं है। बस ये उल्टे कूज़े की तरह है, सिवाय इनकी अपनी ख्वाहिश के। बस ये अपनी ख्वाहिश को ही सब कुछ समझते हैं, क्योंकि इनकी ख्वाहिश की मोहब्बत इनके दिलों में डाल दी गई है। यानी अपनी ख्वाहिशों की मोहब्बत इनके दिलों में डाल दी गई है, लिहाजा ये मोहब्बत अपनी ख्वाहिश की पैरवी करते हैं। नेकी इनके दिल में दाखिल नहीं होती है, बुराई निकलती नहीं है। इनका जिस्म जो है ना, इनका दिल है वो कूज़े की तरह है, उल्टा कूज़ा जो उल्टा पड़ा होता है। और इसका एक इनका सबब है अल्लाह को एक इलाह ना मानने का, वह मुस्तकबिर, और वो तकब्बुर करते हैं, इनकार करते हैं। और तकब्बुर बहुत ख़तरनाक चीज़ है। ये अकड़ना, तकब्बुर करना, हक़ को ना मानना, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि वो शख्स ला यदखुलुल जन्नता मन कान फ़ी क़ल्बिही मिस्क़ाल ज़र्रतिन मिन किब्रिन, जिसके दिल में एक ज़र्रे बराबर भी तकब्बुर होगा ना, हक़ को जुटलाना होगा, हक़ का इनकार होगा, वो जन्नत में नहीं जाएगा। तो एक आदमी ने कहा, अल्लाह के रसूल, आदमी तो ये चाहता है कि वो पसंद करता है कि उसके कपड़े अच्छे हों, उसके जूता अच्छा हो। फरमाया आपने, इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, अल्लाह ताला खूबसूरत है, खूबसूरती को पसंद करता है। अल किब्रु, जो तकब्बुर होता है ना, वो ये है कि बतरुल हक़्क़ि व गमतुन नास, कि हक़ को तस्लीम ना करना और लोगों को हकीर जानना, लोगों को हकीर जानना, उनको बेतौकीर करना और हक़ को कबूल ना करना, ये तकब्बुर है। वरना अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा जूता पहनना, ये तकब्बुर नहीं है, ये तो हुस्न है और ख़ूबसूरती है। अल्लाह इस खूबसूरती को बड़ा पसंद करता है। और ये जो लोग हैं ना, ये जो अच्छे कपड़े नहीं पहनते, खूबसूरत कपड़े नहीं पहनते, हर वक्त मलंग बने रहते हैं और गंदे कपड़े हैं, फटे कपड़े हैं, ये सबज से कपड़े चोले इन्होंने पहने होते हैं और मनके लटकाए होते हैं और बड़े बड़े अंगूठियाँ, मुंदरे और गंदे बाल, गंदा जिस्म और टूटे हुए जूते ये बाज़ारों में चलते फिरते हैं, शहरों बाज़ारों में, हत्ता कि ये सड़कों रोडों पर चलते फिरते हैं। ऐसे लोग ये अल्लाह ताला की नाफरमानी कर रहे होते हैं। अल्लाह ताला मतलब अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, जो तेरे रब की नेमत तुझ पर है उसको बयान किया करो। तो ये इनके तीन सबब हैं जो ये हक़ को कबूल नहीं करते, अल्लाह को मबूद हकीकी नहीं जानते। ला जरमा, कोई शक नहीं, अन्नल्लाह यालम, शक अल्लाह ताला जानता है, मा युसिर्रून व मा युलिनून, जो वो पोशीदा करते हैं और जो वो ज़ाहिर करते हैं। इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्तकबिरीन, अल्लाह ताला बेशक वो ला युहिब्बु, नहीं मोहब्बत करता, अल मुस्तकबिरीन, बहुत तकब्बुर करने वालों से अल्लाह ताला मोहब्बत नहीं करता। वइज़ा क़ीला लहुम माज़ा अंज़ला रब्बुकुम, और जब उनसे कहा जाता है कि क्या उतारा है तुम्हारे रब ने, क़ालू, वो कहते हैं, असातीरुल अव्वलीन, पहले लोगों के बेतरतीब किस्से कहानियाँ हैं। कहते हैं ये तो किस्से कहानियाँ पहले लोगों की, आद की, समूद की, इब्राहीम की, और पहले जो नूह की थी, हूद अलैहिस्सलाम की कौम की, और जो पहले कौमें थी उनकी किस्से कहानियाँ, बेतरतीब किस्से कहानियाँ। कोई जगह पर कहाँ आधा जिक्र है, कहीं जगह पर पूरा जिक्र है, ये बेतरतीब किस्से कहानियाँ हैं। अल्लाह फरमाता है ये क्यों करते हैं, लियहमिलू औज़ारहुम, ताकि ये अपने बोझों को उठाएं। बोझ को उठाएं, काम मिलता है, मुकम्मल बोझ को ये उठाएंगे।
यानी ये गुनाहों के बोझ को मुकम्मल उठाएंगे यौमल क़ियामत, क़यामत के दिन। अमिन औज़ारिल्लज़ीना युज़िल्लूनहुम बिग़ैरि इल्म, और ये उन लोगों के भी बोझ उठाएंगे, औज़ार का माना बोझ, और ये उन लोगों के भी बोझ में से कुछ उठाएंगे, युज़िल्लूनहुम बिग़ैरि इल्म, जिनको ये गुमराह करते थे बगैर इल्म के। इल्म इनके पास है नहीं था, तकलीद थी, मुक़ल्लिद थे, इल्म नहीं पढ़ा हुआ था, तो इल्म कुरान पाक का हदीस का इल्म नहीं पढ़ा था, तो ये लोगों को भी गुमराह करते थे। जिनको ये गुमराह करते थे ना, उनका भी कुछ ना कुछ ये बोझ उठाएंगे। अला सा मा यज़िरून, ख़बरदार सुन लो, बहुत बुरा है जो वो बोझ उठाते हैं, या बोझ उठाएंगे वो बहुत बुरा है। ये जो तकलीद है ना, इल्म ना पढ़ना, इल्म के बगैर ही किसी के पीछे चलते रहना, ये सबसे बड़ी उम्मत में तकलीद गुमराही आ गई है। इब्न क़य्यम फरमाते हैं, इल्म हदायत को उसके दलील के साथ पहचानने का नाम है। इल्म क्या है? हदायत को पहचानना, उसके दलील के साथ पहचानने का नाम है। और ये और तकलीद के भी बराबर नहीं हो सकते, इल्म और तकलीद बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि पूरी उम्मत के जो उलमा हैं, इल्म वाले हैं, उनका इजमा है कि लोगों की तकलीद करने वाला और अंधा दोनों बराबर हैं। लोगों की तकलीद करने वाला और अंधा बंदा दोनों बराबर हैं। वो भी नबीना है, वो भी नबीना है, मुकल्लद भी नबीना होता है और नबीना भी नबीना होता है। ये दोनों बिल्कुल बराबर हैं, और इल्म और तकलीद बराबर नहीं हो सकते। लिहाजा हुक्म क्या है? अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो और उसके रसूल की इताअत करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुबतिलू अमालकुम, ऐ ईमान वालो, ऐ मुसलमानों, अल्लाह की बात मानो, उसके रसूल की बात मानो और अपने अमाल को ज़ाया ना करो। लिहाजा ये लोग अपना कामिल बोझ उठाएंगे, और जिनको ये गुमराह करते रहे बगैर इल्म को, उनका भी ये कुछ ना कुछ बोझ उठाएंगे। सुन लो, ये जो बोझ उठा रहे हैं ये बहुत बुरा है।